10 मई 1994। ये डेट है साउथ अफ्रीका की जीत की। जीत अगेंस्ट अपार्थेड। अपार्थेड यानी कि काले गोरे रंग जो स्किन के कलर में भेदभाव होता था, इसका अंत घट चुका था। मेजोरिटी से इलेक्शन जीतने के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के मेंबर नेशनल मंडेला ये बनने वाले थे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका और बनाने वाले थे पहले डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये ग्रांड सेरेमनी एक सुंदर सैंडस्टोन के एम्पी थिएटर यानी कि ओपन स्पेस थिएटर प्रिटोरिया में हो रहा था, जहाँ पे 140 से ज़्यादा देश के भी जाने माने हस्तियाँ मौजूद थे। नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जेनानी के साथ मौजूद थे। शपथ ग्रहण के समारोह में पहले मिस्टर डी लार्क शपथ लेते हैं आज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। इनके बाद थाबो बेकी जो कि शपथ लेते हैं पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनने की। इसके बाद बारी आती है नेल्सन मंडेला की, जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को साक्षी मानकर अपने देश की सेवा करने की शपथ लेते हैं। मंडेला अपनी स्पीच में कहते हैं, सदियों से चलता आ रहा ह्यूमन डिजास्टर का अंत हो चुका है। अब से यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मैं यहाँ पे मौजूद सारे मेहमानों को धन्यवाद देता हूँ। वो कहते हैं बहुत सालों की मेहनत के बाद आज ये सफलता उनको मिली है, और वो शपथ भी लेते हैं कि देश से गरीबी, इनइक्वालिटी ये सबको दूर करेंगे, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके बाद फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से एयर शो होता है, जिसमें स्मोक छोड़े जाते हैं और स्मोक से साउथ अफ्रीका के फ्लैग को आसमान में दिखाया जाता है। अब यहाँ पे दो नेशनल सॉन्ग्स गाए जाते हैं, एक जो वाइट गाते हैं और दूसरा जो ब्लैक गाते हैं। हालांकि दोनों ही ये नेशनल सॉन्ग से अच्छे से वाकिफ नहीं थे, पर मंडेला के विश्वास यही था बहुत जल्द ये लोग सीख जाएंगे। इनॉग्रेशन सेरेमनी में मंडेला पास्ट की बातें याद कर रहे होते हैं और कहते हैं जब रेसिज्म चल रहा था, यानी कि रेसिज्म की वजह से उन्हें कितनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। बेसिक फंडामेंटल राइट्स तक नसीब नहीं था उन लोगों को। इतनी घटिया सोसाइटी बन चुकी थी कि उसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी को सेपरेट करके रख दिया जाता था और इनजस्टिस की शिकायत सिर्फ एक ही कैटेगरी को सहना पड़ता था। लेकिन ये सब अब हर दिन के लिए ख़त्म हो चुका है। हर इंसान को अब अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी जेंडर का हो या फिर किसी भी एज से हो। सबको इंसानियत के नाते इक्वल ट्रीटमेंट मिलने वाला था। ये आज़ादी सिर्फ मंडेला को अकेले नहीं मिली थी, ये आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग अपनी कुर्बानी भी दिए थे। मंडेला उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन दिनों को देखने के लिए वो लोग लड़ाई किए थे, आज वो दिन देखने के लिए वो जिंदा ही नहीं है। ये लड़ाई लड़ने के लिए स्ट्रेंथ मंडेला को इन लोगों से ही मिला था, और मंडेला ने करेज यानी कि साहस को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा था साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर पर काबू पाना ही असली साहस होता है। जो इंसान डर को हराकर आगे बढ़ता है वही असली बहादुर कहलाता है। मंडेला कहते हैं कोई पैदा से ही हेटनेस सीख के पैदा नहीं होता है, बल्कि ये चीज़ें उसे सिखाया जाता है, और इंसान को प्यार और भाईचारा ही सिखाना चाहिए। जेल में उन्होंने बहुत सारी अत्याचारें सही, पर सिर्फ एक गार्ड की दया ही उनकी उम्मीद को बरकरार रखी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया। मंडेला कहते हैं सच्चाई को दबाया जा सकता है, पर हर दिन के लिए मिटाया नहीं जा सकता। एक इंसान का दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक फैमिली के लिए और एक सोसाइटी के लिए, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये दो करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। मंडेला कहते हैं उनको बचपन से अपार्थाइड के बारे में कुछ पता नहीं था। वो सोसाइटी के नियम और अपने पिताजी के बताए हुए नियम को मान के ही बड़े होते गए। लेकिन जब मंडेला धीरे धीरे बड़े होते गए तो उसके बाद इनको अपार्थाइड के बारे में पता चला, और वो उस दिन से वो ठान लिए कि सब लोगों को ये अपार्थाइड से मुक्त कराना है या इनके सबको आज़ादी दिलाना है। इसके बाद मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उनको पता चलता है उनके जैसे दिखने वाले लोगों का बेसिक राइट्स पूरी तरह से छीन लिया गया है, और वो बहुत नाराज हुए इस इनजस्टिस से। वो कहते हैं आज़ादी कोई छीन नहीं सकता, ये सबके लिए बराबर है और इसका अधिकार सबको है। वो कहते हैं जिस तरह शोषित को भी आज़ादी की ज़रूरत होती है, उसी तरह शोषक को भी आज़ादी की ज़रूरत होती है, क्योंकि शोषक भी नफरत की जंजीर में जकड़ा हुआ होता है। जब भी कोई दूसरे की आज़ादी छीनता है और उसे बंदी बना लेता है, तो वो खुद एक कैदी बन जाता है। कैदी बन जाता है लालच का, सत्ता का और नफरत का। इस प्रक्रिया में वो अपनी मानवता खो देता है और उसे भी स्वतंत्र होना जरूरी पड़ जाता है। तो इतने ही था समरी तुम्हारा नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया था।
अफ्रीका में रेसिज्म यानी कि अपार्थाइड बहुत ही कॉमन था, जो कि मंडेला की मेहनत की वजह से आज वो वहाँ से हट चुका है।